अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते ही हैं कि हर साल सोलर पैनल और सोलर इन्वर्टर की टेक्नोलॉजी में इजाफा होता चला जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी के बाइस हमारी जिंदगी में भी आसानी आ रही है। यही वजह है कि हर कंपनी की कोशिश होती है कि वो अपने कस्टमर को बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी फराहम कर सके, ताकि इस टेक्नोलॉजी की बदौलत वो अपनी जिंदगी को आसान बना सके और इस टेक्नोलॉजी की मदद से ज्यादा फायदा हासिल कर सके। तो हर साल की तरह ज़ियोनिक कंपनी भी इस साल 2023 के अंदर अपने लेटेस्ट मॉडल इन्वर्टर्स को लॉन्च करने जा रही है। आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे कि ज़ियोनिक कंपनी 2023 के अंदर अपने कौन सी लेटेस्ट मॉडल इन्वर्टर्स की सीरीज को लॉन्च करने जा रही है, इनमें हमें कौन कौन से इन्वर्टर्स देखने को मिलेंगे, इनकी स्पेसिफिकेशन क्या होगी, इनमें ऐसे कौन से लेटेस्ट फीचर्स मुतारिफ करवाए गए हैं। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन तमाम ही बातों के बारे में डिटेल से जानेंगे। इस साल ज़ियोनिक कंपनी अपने 2 सीरीज इन्वर्टर्स को लॉन्च करने जा रही है, यानी कि 2 सीरीज के अलग अलग इन्वर्टर्स हमें इस साल देखने को मिलेंगे। पहली सीरीज डायमंड सीरीज होने वाली है और दूसरी सीरीज जी सीरीज होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम डायमंड सीरीज इन्वर्टर्स के बारे में जानेंगे और इससे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो है, उसमें हम जी सीरीज इन्वर्टर्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डायमंड सीरीज के इन्वर्टर्स के बारे में जानते हैं। इस साल 2023 में हमें ज़ियोनिक कंपनी की जानिब से डायमंड सीरीज में बेसिकली 4 इन्वर्टर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला इन्वर्टर 4.5 किलोवाट का होगा, दूसरा इन्वर्टर 6.5 किलोवाट का होगा, तीसरा इन्वर्टर 8.5 किलोवाट का होगा और चौथा इन्वर्टर 10.5 किलोवाट का होगा। सबसे पहले बात कर ली जाए अगर इन इन्वर्टर्स की फर्स्ट लुक और इन इन्वर्टर्स के डिज़ाइन की, तो ये तमाम ही इन्वर्टर्स हमें तकरीबन बॉक्सी से शेप में देखने को मिलेंगे। इन इन्वर्टर्स की जो फ्रंट साइड है उस पर हमें काफ़ी ग्लासी फिनिश देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही प्यारी लगेगी। और इसी के साथ इन इन्वर्टर्स की फ्रंट साइड पर आपको आरजीबी लाइट्स भी देखने को मिलेंगी, जो कि ये जाहिर करेंगी कि इस वक्त आपका इन्वर्टर्स किस सोर्स पर ऑन है। इसी आरजीबी लाइट्स के साथ आपको डायमंड कट्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि इस डायमंड सीरीज को जाहिर करते हैं। यह है दोस्तों इन इन्वर्टर्स का डिजाइन और इन इन्वर्टर्स की फर्स्ट लुक। तो चलिए दोस्तों, इन इन्वर्टर्स की स्पेसिफिकेशन के बारे में जानते हैं। पहले नंबर पर हमारे पास आता है PV6500 डायमंड 4.5 किलोवाट। इस इन्वर्टर की रेटेड पावर की बात कर ली जाए तो इस इन्वर्टर की जो रेटेड पावर है वो 4.5 किलोवाट है, यानी कि आप इस इन्वर्टर के ऊपर 4500 वाट तक अपने घर का कोई भी लोड चला सकेंगे। इसी के साथ साथ ये इन्वर्टर ड्यूअल आउटपुट फंक्शन के साथ आता है, यानी कि आप इस इन्वर्टर के ऊपर हैवी लोड और लो लोड अलग अलग चला सकेंगे। सर्ज पावर की बात कर ली जाए तो 9000 VA इस इन्वर्टर की सर्ज पावर है, यानी कि आप इस इन्वर्टर के ऊपर स्टार्टिंग टार्क वाला लोड भी चला सकेंगे। बैटरी इनपुट वोल्टेज की बात कर ली जाए तो ये इन्वर्टर 24 वोल्ट डीसी पर ऑपरेट होगा, यानी कि आप इस इन्वर्टर के साथ 12-12 वोल्ट की 2 बैटरीज लगाकर इस इन्वर्टर को चला सकेंगे। और साथ ही साथ अगर आप बैटरीज नहीं लगाना चाहते तो आप इस इन्वर्टर को विदाउट बैटरी भी चला सकेंगे। पीवी इनपुट पावर की बात कर ली जाए, जैसा कि इस इन्वर्टर के मॉडल से ही जाहिर है, हम इस इन्वर्टर के ऊपर 6500 वाट तक सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकेंगे। नंबर ऑफ एमपीपीटी की बात कर ली जाए तो इस इन्वर्टर के अंदर हमें सिंगल एमपीपीटी कंट्रोलर देखने को मिलेगा, जो कि 27 एम्पेयर का होगा, यानी कि आप इस इन्वर्टर के ऊपर बड़ी से बड़ी वाट पावर की सोलर पैनल भी इजीली इंस्टॉल कर सकेंगे। एमपीपीटी रेंज ऑपरेटिंग वोल्टेज की बात कर ली जाए तो आप इस इन्वर्टर को 90 वोल्ट से लेकर 450 वोल्ट डीसी तक सोलर पर इजीली ऑपरेट कर सकेंगे। लेकिन कंपनी आपको ये रिकमेंड करती है कि आपके जो सोलर के वोल्टेज हैं वो 120 वोल्ट से ज़्यादा होने चाहिए। ऑपरेटिंग टेम्परेचर की बात कर ली जाए तो इस इन्वर्टर को आप -10 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक के टेम्परेचर पर इजीली ऑपरेट कर सकेंगे। आप इस इन्वर्टर को एज अ हाइब्रिड इन्वर्टर, एज अ ऑफ ग्रिड इन्वर्टर और एज अ ऑन ग्रिड इन्वर्टर भी इस्तेमाल कर सकेंगे। आप इस इन्वर्टर के ऊपर नेट मीटरिंग भी करवा सकते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है PV8500 6.5 किलोवाट। इस इन्वर्टर की रेटेड पावर की बात कर ली जाए
तो 6.5 किलोवाट इस इन्वर्टर की रेटेड पावर है। यानी कि आप इस इन्वर्टर के ऊपर 6500 वाट तक अपने घर का कोई भी लोड इजीली चला सकेंगे। और इस इन्वर्टर के अंदर भी ड्यूअल आउटपुट फंक्शन मौजूद है, यानी कि आप इस इन्वर्टर के ऊपर हैवी लोड और लो लोड सेपरेट चला सकेंगे। सर्ज पावर की बात कर ली जाए तो 13000 VA इस इन्वर्टर की सर्ज पावर है, यानी कि आप इस इन्वर्टर के ऊपर स्टार्टिंग टार्क वाला कोई भी लोड इजीली चला सकेंगे। बैटरी इनपुट वोल्टेज की बात कर ली जाए तो 48 वोल्ट DC इस इन्वर्टर के बैटरी ऑपरेटिंग वोल्टेज हैं, यानी कि आप इस इन्वर्टर के साथ 12-12 वोल्ट की 4 बैटरी सीरीज कनेक्शन करके लगा सकेंगे। और अगर आप लिथियम आयन बैटरी लगाना चाहें तो वो 48 वोल्ट वाली आप लिथियम आयन बैटरी भी इसके साथ लगा सकते हैं। और ये तमाम ही लिथियम आयन बैटरीज को सपोर्ट भी करते हैं, ये तमाम ही इन्वर्टर्स। पीवी इनपुट पावर की बात कर ली जाए तो 8500 वाट जैसा कि इसके मॉडल से जाहिर है, 8500 वाट तक आप इस इन्वर्टर के ऊपर सोलर पैनल लगा सकेंगे। इस इन्वर्टर के अंदर भी सिंगल MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर मौजूद है जो कि 27 एम्पेयर का है, यानी कि आप इस इन्वर्टर के ऊपर भी बड़े से बड़ा सोलर पैनल इजीली इंस्टॉल कर सकेंगे। MPPT रेंज ऑपरेटिंग वोल्टेज की बात कर ली जाए तो 90 वोल्ट से लेकर 450 वोल्ट DC इस इन्वर्टर की भी MPPT वोल्टेज रेंज है, लेकिन कंपनी आपको ये रिकमेंड करती है कि आप इस इन्वर्टर को मिनिमम सोलर के 120 वोल्ट दें। ऑपरेटिंग टेम्परेचर की बात कर ली जाए तो इस इन्वर्टर का भी जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो -10 डिग्री टू 50 डिग्री तक इस इन्वर्टर का ऑपरेटिंग टेम्परेचर है, यानी कि आप इस इन्वर्टर को भी -10 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक के टेम्परेचर में इजीली इस्तेमाल कर सकेंगे। इस इन्वर्टर को भी आप ऑफ ग्रिड, एज अ हाइब्रिड, एज अ ऑन ग्रिड इन्वर्टर चला सकते हैं और आप इस इन्वर्टर के ऊपर भी नेट मीटरिंग इनेबल करवा सकते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है PV 10000 8.5 किलोवाट। इस इन्वर्टर की रेटेड पावर की बात कर ली जाए तो 8.5 किलोवाट इस इन्वर्टर की रेटेड पावर है, यानी कि आप इस इन्वर्टर के ऊपर 8500 वाट तक अपने घर का कोई भी लोड इजीली चला सकेंगे। सर्ज पावर की बात कर ली जाए तो इस इन्वर्टर की जो सर्ज पावर है वो 17000 VA है, यानी कि आप इस इन्वर्टर के ऊपर भी स्टार्टिंग टार्क वाला कोई भी लोड इजीली चला सकेंगे। ये इन्वर्टर भी ड्यूअल आउटपुट फंक्शन के साथ आता है, यानी कि आप इस इन्वर्टर पर भी हैवी लोड और लो लोड दोनों सेपरेट चला सकेंगे। बैटरी ऑपरेटिंग वोल्टेज की बात कर ली जाए तो 48 वोल्ट DC इस इन्वर्टर की बैटरी ऑपरेटिंग वोल्टेज हैं, यानी कि आप इस इन्वर्टर के साथ भी 12-12 वोल्ट की 4 बैटरीज को सीरीज कनेक्शन करके लगा सकेंगे। ये इन्वर्टर भी लिथियम आयन बैटरी के साथ कंपैटिबल है। आप इस इन्वर्टर के साथ 48 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी वो भी बहुत ही आसानी के साथ BMS सिस्टम के साथ आसानी से इंस्टॉल कर सकेंगे। PV इनपुट पावर की बात कर ली जाए तो 10000 वाट इस इन्वर्टर की PV इनपुट पावर है, यानी कि आप इस इन्वर्टर के ऊपर 10000 वाट तक सोलर पैनल इजीली इंस्टॉल कर सकेंगे। इस इन्वर्टर के अंदर MPPT तो एक ही मौजूद है, लेकिन इसके इन्वर्टर के जो अंदर आपको इनपुट सोलर पैनल की देखने को मिलेंगी वो 2 होंगी, यानी कि इस इन्वर्टर के अंदर जो MPPT मौजूद है वो पैरेलल बेस्ड सिंगल MPPT मौजूद है जो कि 27 एम्पेयर का है, यानी कि आप इस इन्वर्टर के साथ भी बड़े से बड़े वाट का सोलर पैनल बहुत ही आसानी के साथ कनेक्ट कर सकेंगे। MPPT रेंज ऑपरेटिंग वोल्टेज की बात कर ली जाए तो इस इन्वर्टर की जो MPPT ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज है वो 120 वोल्ट से लेकर 450 वोल्ट तक इस इन्वर्टर की MPPT वोल्टेज रेंज है, यानी कि आप इस इन्वर्टर को 120 वोल्ट से लेकर 450 वोल्ट तक DC पर ऑपरेट कर सकेंगे। और आप इस इन्वर्टर को भी एज अ हाइब्रिड, एज अ ऑन ग्रिड, एज अ ऑफ ग्रिड इन्वर्टर इजीली इस्तेमाल कर सकेंगे। ऑपरेटिंग टेम्परेचर इस इन्वर्टर का भी सेम है, यानी कि -10 डिग्री टू 50 डिग्री। और चौथे नंबर पर हमारे पास आता है PV 13000 10.5 किलोवाट। इस इन्वर्टर की रेटेड पावर की बात कर ली जाए तो 10.5 किलोवाट इस इन्वर्टर की रेटेड पावर है, यानी कि आप इस इन्वर्टर के ऊपर 10,500 वाट तक इजीली कोई भी लोड चला सकेंगे। यह इन्वर्टर भी ड्यूअल आउटपुट फंक्शन के साथ आता है। इस इन्वर्टर के ऊपर भी आप हैवी लोड और लो लोड सेपरेट चला सकेंगे। सर्ज पावर की बात कर ली जाए इस इन्वर्टर की, तो इस इन्वर्टर की जो सर्ज पावर है
वो 21,000 VA है। यानी कि आप इस इन्वर्टर के ऊपर भी स्टार्टिंग टार्क वाला कोई भी लोड, हैवी लोड इजीली चला सकेंगे। बैटरी इनपुट वोल्टेज की बात कर ली जाए तो ये इन्वर्टर भी आपको 48 वोल्ट DC में देखने को मिलेगा। यानी कि आप इस इन्वर्टर के साथ भी 12-12 वोल्ट की 4 बैटरी सीरीज कनेक्शन करके लगा सकेंगे। और अगर आप लिथियम आयन बैटरी लगाना चाहें या सुपर कैपेसिटर बैटरी लगाना चाहें तो वो भी आप इस इन्वर्टर के साथ लगा सकेंगे। अब यहाँ पर कुछ दोस्तों का ये सवाल होगा कि क्या सर इन तमाम ही इन्वर्टर्स के अंदर BMS सिस्टम मौजूद है? तो जी हाँ दोस्तों, इन तमाम ही इन्वर्टर्स के अंदर BMS सिस्टम मौजूद है। PV इनपुट पावर की बात कर ली जाए तो इस इन्वर्टर की जो PV इनपुट पावर है वो 13,000 वाट है। यानी कि आप इस इन्वर्टर के ऊपर 13,000 वाट तक सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं। नंबर ऑफ MPPT की बात कर ली जाए तो इस इन्वर्टर के अंदर भी पैरेलल बेस सिंगल MPPT मौजूद है और वो भी 27 एम्पेयर का है। यानी कि आप इस इन्वर्टर के ऊपर भी बड़े से बड़े वाट का सोलर पैनल इजीली लगा सकेंगे। और आप इस इन्वर्टर को भी ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड और एज अ हाइब्रिड इन्वर्टर भी इस्तेमाल कर सकेंगे। इस इन्वर्टर का भी जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो -10 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक इस इन्वर्टर का ऑपरेटिंग टेम्परेचर है। तो चलिए दोस्तों, इन इन्वर्टर्स के लेटेस्ट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर बात कर ली जाए बैटरी चार्जिंग करंट की, तो आपको 4.5 किलोवाट और 6.5 किलोवाट इन्वर्टर के अंदर बैटरी चार्जिंग करंट अप टू 260 एम्पेयर तक देखने को मिलेगा। और अगर बात कर ली जाए 8.5 किलोवाट और 10.5 किलोवाट इन्वर्टर की, तो उन इन्वर्टर्स में आपको जो बैटरी चार्जिंग करंट है वो अप टू 300 एम्पेयर तक देखने को मिलेगा। सेकंड नंबर पर बात कर ली जाए तो इन तमाम ही इन्वर्टर्स के अंदर अब फॉल्ट कोड रिकॉर्डेड ऑप्शन मौजूद होगा। अब इन इन्वर्टर्स के अंदर कोई भी फॉल्ट आएगा तो वो प्रोग्राम 25 में सेव हो जाएगा, जिसकी मदद से आप उस फॉल्ट कोड को बाद में देखकर उस फॉल्ट को ठीक कर सकेंगे। इससे पहले ये फीचर हमें नाइट्रोक्स या मैट्रिक्स बड़े इन्वर्टर्स में देखने को मिलता था, लेकिन अब इस इन्वर्टर के अंदर भी इस फीचर को शामिल कर दिया गया है। तीसरे नंबर पर बात कर ली जाए तो इन तमाम ही इन्वर्टर्स के अंदर कंपनी ने 1 क्लिक रीसेट सेटिंग को ऐड किया है। अक्सर ऐसे होता था कि कस्टमर कोई ऐसी सेटिंग कर बैठते थे जिसकी वजह से उनका जो इन्वर्टर है वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाता था। अब कंपनी ने इसका हल निकालते हुए इस इन्वर्टर के अंदर प्रोग्राम 00 में एक सेटिंग को ऐड किया है, जिसकी मदद से आप इस इन्वर्टर की सेटिंग को 1 क्लिक में रीसेट कर सकेंगे, जिसकी वजह से ना सिर्फ आपका जो इन्वर्टर है वो ठीक से परफॉर्म करेगा, बल्कि जो उसकी जितनी भी खराब हुई सेटिंग है वो वापस से डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर आ जाएगी और आप दोबारा से उसकी सेटिंग को अपनी मर्जी से कर सकेंगे। चौथे नंबर पर बात कर ली जाए तो इन तमाम ही इन्वर्टर्स के अंदर ओवरलोड प्रोटेक्शन अप टू 120% तक मौजूद है। अगर आप इन तमाम ही इन्वर्टर्स के ऊपर 120% तक का भी लोड डाल देंगे तो ये तमाम ही इन्वर्टर्स उस लोड को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना कि ये इन्वर्टर 120% तक लोड उठा सकता है तो आपने इस इन्वर्टर के ऊपर हर वक्त ही 120% तक लोड चलाना है। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना, इसकी वजह से आपका इन्वर्टर खराब भी हो सकता है। पांचवें नंबर पर बात कर ली जाए रियल टाइम शेयरिंग की, तो ये तमाम ही इन्वर्टर रियल टाइम शेयरिंग को सपोर्ट करते हैं। अक्सर दोस्तों का ये सवाल होगा कि क्या ये इन्वर्टर प्योर साइन वेव इन्वर्टर हैं? जी हाँ दोस्तों, ये 100% प्योर साइन वेव इन्वर्टर हैं। आप इन तमाम ही इन्वर्टर्स के ऊपर अपने घर का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स लोड इजीली चला सकेंगे। इन इन्वर्टर्स की वजह से आपके घर की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज खराब नहीं होगी। अब कई दोस्तों का यहाँ पर यह सवाल होगा कि क्या सर इन इन्वर्टर्स के अंदर वाईफाई मौजूद है? तो जी नहीं, इन इन्वर्टर्स के अंदर वाईफाई मौजूद नहीं है। इन तमाम ही इन्वर्टर्स के अंदर वाईफाई ऑप्शनल है। अगर आप अलग से परचेज करना चाहें तो परचेज कर सकते हैं। लास्ट में बात कर ली जाए इन तमाम ही इन्वर्टर्स की वारंटी की, तो ये तमाम ही इन्वर्टर्स 5 साल की वारंटी के साथ आएंगे। 1 साल इन इन्वर्टर की पार्ट्स की वारंटी होगी और 4 साल इन इन्वर्टर्स की सर्विस वारंटी होगी। और ये जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिर ये तमाम ही इन्वर्टर्स कब तक मार्केट में आ जाएंगे। कंपनी के कहने के मुताबिक ये इन्वर्टर मई या जून में मार्केट में आ जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि ये इन्वर्टर मई या जून में भी लॉन्च ना हो सकें,
क्योंकि इंपोर्ट की सूरत हाल तो आप तमाम दोस्तों के सामने है, मुझे उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि ये इन्वर्टर्स बहुत जल्द मार्केट में मुतारिफ होंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल पूछने वाला है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई जरूर दूंगा। इसी के साथ अपने भाई अलीओन को दीजिए इजाजत, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।